वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नज़्म। ओके, आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं या फिर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई जानने वाला सीखना चाहता है तो आप उसको मेरा कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म। सबसे आला अल्लाह है। सबसे, आप देख रहे हैं सीन है, सीन के बाद या को ऐसे कर देंगे तो ये से हो जाएगा, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। आला, यहाँ में लाम, यहाँ पर लाम पे खड़ा ज़बर है, ये वाली या पढ़ी नहीं जाएगी। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं, वैसे यहाँ पे या साइलेंट है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर या साइलेंट है। सबसे आला अल्लाह है। अब अल्लाह में पहला वाला लाम साइलेंट है एंड द सेकेंड लाम, उसके ऊपर आप देख रहे हैं तशदीद है। जब ये तशदीद इस तरह की होती तो एक लाम को दो बार पढ़ा जाता है, और यहाँ पे खड़ा ज़बर भी है, खड़ा ज़बर यही वाला, तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। अल्लाह है, और है के बारे में तो मैंने बताया अभी कि या को ऐसे आपको करना है तो ये है हो जाएगा। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ के बाद ये अलिफ है मिला हुआ, तो ये हो गया का, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। अब ये मौला लिखा है, मीम के बाद हम वाऊ करेंगे, ठीक है, और फिर लाम वाला तो मैंने आपको बताया ही है, तो ये हो जाएगा मौला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पेश लगा देंगे तो ये मुँह हो जाएगा या मुँह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीम वाऊ लिखते हैं, ऊपर हरकत चेंज होती हैं, ठीक है। अगर पेश है तो मुँह या मुँह, अगर ज़बर है तो मौ, तो यहाँ पे ज़बर है, लेकिन मौला में जब कहीं मौला लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे। सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया। सबको, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे ज़बर लगा देंगे तो ये कव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है पेश, ठीक है। सबको, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में आप बहुत अच्छे से पढ़ने लगेंगे। पैदा, पा के बाद आप या देख रहे हैं, तो जब पा के बाद या लगेगा तो ये पै हो जाएगा, ठीक है। पाया ज़बर पै, पैदा, यहाँ पे ये दाल है, इसके बाद अलिफ है, अलिफ को खींच के पढ़ते हैं। सबको पैदा उसने किया। उसने में आप देख रहे हैं कि अलिफ पे पेश है, जब पेश होता है तो ऊ की आवाज़ निकलती है। सबको पैदा उसने किया, कुदरत वाला अल्लाह है। कुदरत, कौफ दाल मिल गए, ऊपर पेश हो गया, खुद हो गया। रोता रत, रोता ज़बर रत, कुदरत वाला, वाऊ के बाद अलिफ है तो वाह खींचेगा, जैसा कि यहाँ पे दाल के बाद अलिफ था, दाल को खींचा था, वैसे ही वाऊ के बाद अलिफ है, वाऊ को खींचा, लाम के बाद अलिफ है, लाम को खींचा, वाला। और ये जो अलिफ है ना, इसको हम खींच के पढ़ते हैं। अलिफ इज़ इक्वल टू खड़ा ज़बर कह सकते हैं, खड़ा ज़बर भी इतना ही खींचेगा, अलिफ भी इतना ही खींचेगा। अल्लाह है, कुदरत वाला अल्लाह है, सब की दुआएं सुनता है। सब की, काफ़ या ज़ेर की, या जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको खींच के पढ़ना है, ओके। सब की दुआएं, दू दाल पे पेश है तो दू हो गया, आइन के बाद अलिफ है, आइन को खींच के पढ़ेंगे। दुआएं, यहाँ पे हमज़ा है और या है, और ये जो ये ऐसे बना है नून की तरह, नुक्ता नहीं है, इसको हम नाक में पढ़ते हैं। सबकी दुआएं, सीन नून पेश सुन, ता अलिफ ज़बर ता, और है यही वाला है, लेकिन जगह नहीं थी यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया गया। सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है। अब या रो हामिला, ऊपर ज़बर हो गया, रह, मीम ता ज़बर मत, रहमत वाला, वाऊ अलिफ ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वाला, हमज़ा लाम वही वाला, ये तो अब मैं बता ही चुका हूँ। अल्लाह है, रहमत वाला अल्लाह है। अब ये आप देखिए, उसकी बराबर कोई नहीं। अब ये अलिफ सीन पेश उस, काफ़ या ज़ेर की, ये तो मैं बता चुका हूँ ऊपर। बराबर, बा ज़बर बा, रो अलिफ ज़बर रो, बरा, बारा ज़बर बर, बराबर। काफ़ा पेश को, काफ़ा पेश को, हमज़ा या ज़ेर ई, कोई, नून ज़बर ना, हा या ज़ेर ही, नहीं, और इसको नाक में पढ़ते हैं तो हो गया नहीं। उसकी बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। अब ये आप देख रहे हैं अलिफ पे मद है, इसको खींच के पढ़ते हैं। सबका आका अल्लाह है, ये खड़ा ज़बर और अलिफ से ज़्यादा खींचा जाता है इसको। कौन है मेरा उसके सिवा, काफ, वाऊ ज़बर कौ, नून साकिन, कौन है ये वाला है। मेरा, मीम या ज़ेर में, रो अलिफ ज़बर रो, मेरा, अलिफ सीन पेश उस, कौन है मेरा उस, काफ़ या ज़ेर के, कौन है मेरा उसके, सीन ज़ेर सी, वाऊ अलिफ ज़बर वा, सिवा, कौन है मेरा उसके सिवा। मेरा सहारा अल्लाह है, मीम या ज़ेर में,
र अलिफ ज़बर र, मेरा, सीन ज़बर सा, हा अलिफ ज़बर हा, सहा, र अलिफ ज़बर र, सहारा, मेरा सहारा, और अल्लाह है। अब ये कुछ सवालात हैं, ये आपको बताने हैं कमेंट में। पहला है दुआएं कौन सुनता है, आपको आंसर देना है। नंबर 2, आला के मानी क्या हैं, ये आपको कमेंट में बताने हैं। नंबर 3, कुदरत वाला कौन है। नंबर 4, मौला का मतलब क्या है। नंबर 5, रहमत वाला कौन है। नंबर 6, क्या अल्लाह के बराबर कोई है। नंबर 7, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे बुलंद कौन है। नंबर 8, आका किसको कहते हैं। नंबर 9, रहमत और कुदरत के मानी बताओ। दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर।